नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, हम यूट्यूब पर छोटे छोटे उपाय देते हैं जिनसे जीवन में बदलाव होता है, लेकिन कभी सोचा है इन उपायों के पीछे भी कोई कहानी होती है? ऐसे ही बदलाव नहीं होते। आप चौराहे पर जाओ, आप ये कर दो, आप वो टोना कर दो, आप वो टोटका कर दो, लेकिन खाली टोना टोटका नहीं होता है, इनके पीछे कहानी भी होती है। आपको घर आके कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है। एक बार की बात है, एक ये उपाय तो मैंने पिछले दीपावली भी दिया था, उपाय छोटा सा। इस दीपावली भी इसी चैनल पर शायद आएगा, वो दिया है शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट से कुछ नहीं होता, इसकी लॉन्ग समझोगे तभी मज़ा आएगा। ये उपाय किसी समय में मुझे एक बहुत ही उच्च कोटि के सन्यासी ने लिखवाया था, और उन्होंने कहा था कि बेटा, दीपावली जिस दिन आए उसी दिन ये उपाय होता है, और उस दिन जिसने ये उपाय कर लिया वो बेशुमार धन का मालिक बन सकता है। बेशुमार धन को छोड़ दो, बेशुमार धन तो कितना होता है हमको पता भी नहीं है, बेशुमार होता कितना है। अडानी से अंबानी से पूछोगे बेशुमार कितना, तो उनका बेशुमार अलग है, और एक ठेला चलाने वाले से पूछोगे बेशुमार कितना होता है, तो उनका बेशुमार अलग है। और एक बिल्कुल गरीब आदमी जिसको पिछले 6 महीने से कोई काम ही नहीं है, 1 रुपये नहीं कमाया, उसके लिए बेशुमार अलग है। तो बेशुमार की क्वांटिटी कितनी होती है ये तो बात अलग है, लेकिन बेशुमार की बात छोड़ करके हम बात करते हैं कि जिसने इस उपाय को कर लिया उस आदमी को पूरे साल भर धन की कमी नहीं आएगी। जितना धन उसको चाहिए होता है, कम से कम उतना धन तो उसको आराम से तबीयत से प्राप्त हो जाएगा, और कर्जा वगैरह कुछ भी है तो वो चूक जाएगा, देखते देखते चूक जाएगा। ऐसी शानदार चीज़। लेकिन इन चीज़ों के पीछे कुछ बातें होती है, उन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, कोई भी उपाय आप करो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर उपाय के पीछे दान जरूरी होता है। हम कितना ही बता दें आपको, ये चौराहे पर रख करके आओ, वो तालाब में रख के आओ, खाली उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद या तो दूसरे दिन या फिर उसी दिन दान करना जरूरी होता है, और वो भी दिल से एकदम। कुत्तों को, गायों को, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से किसको दान करना है। ये बहुत सोच समझ करके कि किसको दान करना है, किसको क्या खिलाना है, पिलाना है। सेवा भी कर सकते हो या दान भी कर सकते हो। किसी गरीब कन्या है उसको पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ भी दान पुण्य जरूरी होता है। और जब भी कोई उपाय आप करके आओ ना, तो घर में जोर से बोलना मना होता है। अधिकांश क्या, काफ़ी कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ वो इस घर में बोलते हैं, 8 घर बाद में जो घर है उसमें सुनाई देता है क्या बोल रहे हैं। नहीं, जब जिस दिन भी आप उपाय करके आओ उस दिन बिल्कुल साइलेंस, कीप साइलेंट, आवाज़ चुप, शोर नहीं। शोर करते ही वो ऊर्जा टूट जाती है, शोर करते ही वो एनर्जी टूट जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो उपाय करने से कोई फायदा नहीं। बहुत चैनल है, उपाय देते हैं, बढ़िया बढ़िया उपाय देते हैं, लेकिन उन उपायों से फर्क तभी पड़ेगा जब उन उपायों के पीछे की कीमिया आप जानते हो। तो आज मैं उपाय जो बता रहा हूं, ये एक सिद्ध सन्यासी का बताया हुआ उपाय है, इसलिए ये भूमिका बनानी जरूरी है, क्योंकि ये बात अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर पूरी साल आपको मजा नहीं आएगा, बात नहीं होगी। इस उपाय को करने वाले के घर में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप बोलो, इतना बोलो कि आप सिर्फ जो सामने वाला है वही आपकी बात को सुन सके। आपकी आवाज इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि घर के बाहर कौन खड़ा है वो भी आपकी आवाज सुन सके। नहीं, आपको एकदम धीरे गंभीर स्वर में, मधुर स्वर में ही बोलना है। आप समझ गए होंगे। लड़ाई झगड़ा अगर घर में करते हो, जोर से बोलते हो, पत्नी जोर से बोलती है, आप जोर से बोलते हो, नहीं चलेगा। हंसी मजाक अगर कहीं चल रहा है, ही हा दांत निकाल रहे हो, जैसे कॉमेडी नाइट का पिल चल रहा है, वो अलग चीज़ है। वो खुशी खुशी में आप हंस सकते हो, जोर से हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीरता की कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एकदम साइलेंट रहो, गंभीर रहो, और हंसो भी तो एकदम मुस्कुरा करके या हल्का सा हंस करके, उस हिसाब से आप हंसो। ज़्यादा साउंड सिर्फ खुशियों की कर सकते हो,
आप गम की, दुख की, लड़ाई की, झगड़े की, ये साउंड आपके घर में नहीं होने चाहिए। फिल्मी गाने वगैरह भी आपके घर में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गाने जो लता मंगेशकर जी या मोहम्मद रफ़ी जी गाया करते थे, मुकेश जी गाया करते थे, एकदम मधुर मधुर लय में, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, वो नहीं चलेगा। वैसे अगर गाने लगा दिए तो ऊर्जा टूट जाएगी। तो ये सब भूमिका बना करके अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो उपाय मैं बता रहा हूँ, ये उपाय आपको 1 साल में धनवान बना देगा, गारंटी है भगवान की कृपा से, निश्चित तौर पर धनवान बना देगा। इस उपाय को 2 तरीके से किया जाता है, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। आपको दीपावली की रात आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? लहसुन जो आता है ना मार्केट में, वो लहसुन लेकर के आना, और लहसुन लाना बड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा उसका कलियां बड़ी बड़ी हो, समझ गए होंगे आप बात को, बड़ी बड़ी कलियां हो। और आप देखना कि लहसुन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई जगह लाल 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 से ऐसा होता है, वो लाल लाल वाला मत लाना, एकदम वाइट हो, पूरा लहसुन वाइट, एकदम वाइट, वही लेके आना, वो लेकर के आना आपको। और वो इतना लाना है कि 108 कलियों की एक माला आपको बनानी है, ध्यान रखना, 108 कलियों की एक माला आपको बनानी है। इतना लहसुन आपके पास होना चाहिए। अब लहसुन खाते हो तो ठीक है, अब फिर तो ज़्यादा भी ले आए तो क्या है, सब्जी में छौंक डाल करके खाते रहेंगे, और नहीं खाते हो तो फिर क्या है, अब जितना ज़रूरत हो उतना ले आना, पाव भर लहसुन ले आना बहुत है, बाकी ज़रूरत और काम निकल जाए तो किसी को दे देना, आप जो लहसुन खाते हैं उनको दे देना। अब आपको क्या करना है, दीपावली की रात में कभी भी आप थोड़ा सा अलाव जला लें, उसमें कपूर और सूखे हुए चावल, इन 2 ही चीज़ों को जलाते रहना है। वो माला जो आपने बनाई है, उस माला को आपको ईशान दिशा की तरफ, जो शिव जी की दिशा होती है ना, ईशान दिशा, वो आप मोबाइल में आजकल वो आता है ना, क्या बोलते हैं, कंपास, उस कंपास से देख लेना, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन होती है, ई ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, ई एन लिखा होगा, वो ई एन डायरेक्शन जो होती है, उस ई एन डायरेक्शन में मुंह करके आपको अलाव जला करके, और उसमें कपूर और ये क्या बोलते हैं, चावल और कपूर डालते जाना, और 108 बार आप मंत्र को पढ़ना है। 108 बार एक मंत्र को पढ़ करके, और बार बार उस मंत्र, उस हवन के ऊपर से, जो आप अलाव जला रहे हो, हवन कर रहे हो, छोटा मोटा जो भी है, उसके ऊपर से आपको इस माला को राइट हैंड साइड से ऐसे घुमाते रहना, राइट हैंड से ही घुमाना है, और राइट हैंड साइड से ऐसे चक्की की तरह घुमाते रहना, बार बार घुमाते रहना। आपने एक काम कर लिया, माला आपको बनानी। अब माला किससे, सफ़ेद धागा जो होता है ना, सफ़ेद धागे से बनानी है। इस प्रकार से बनाना है कि खिड़की जो आपकी हो, घर की खिड़की पर जाली वाली लगी होनी चाहिए। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, कई घर ऐसे होते हैं जब मच्छर वगैरह आ जाते हैं, रात को खिड़की खुली छोड़ी तो चूहे भी आ जाते हैं, तो अगर बाहर जाली वाली लगी हो तो सबसे बढ़िया रहेगा ना। तो ऐसी कोई खिड़की हो, उस खिड़की के ऊपर इस माला को ऐसे टांकना जैसे आप किसी को पहना रहे हो, खिड़की के ऊपर पूरी रात माला रहेगी ऐसे टांकी हुई, ठीक है। उसके नीचे एक कांसे की कटोरी रहेगी, छोटी सी कांसे की कटोरी आती है, 100-150 में बाजार में मिल जाएगी आपको। वो कांसे की कटोरी लाना, कांसे की कटोरी में 7 लहसुन की साबुत कलियां नहीं हो, एकदम बढ़िया लहसुन हो, उस लहसुन की, बड़े बड़े लहसुन की 7 कलियां उस माला के नीचे रखना है। रख दिया, आपको मंत्र कौन सा बोला है वो भी मैं बता दूंगा। बस पूरी रात आपको इस प्रकार से रखे रहना है। सुबह जब हो जाए, दिन जब हो जाए, आप इसको पड़े रहने देना। आपको ये पता चल जाएगा अब दिन हो गए आराम से, और ये लहसुन अब अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। तब उस लहसुन को ले जा करके, पूरे लहसुन को ले जा करके, या तो किसी कटोरी समेत, या तो किसी मंदिर में चढ़ा दो, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे ले जा करके, पिंपल आदि के नीचे ले जा करके रख दो। कटोरी के अंदर माला रख देना, 7 कलियां पहले से है, उसको ले जा करके किसी पिंपल वृक्ष के अंदर रख देना, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर लिया। अगली दीपावली तक आपको अपने घर में शांति रखनी है, अपने घर में प्रेम रखना है, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करनी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है, बहुत प्यार से रहना है अगले साल तक। क्योंकि इस साधना में, इस काम में, ये साधना नहीं उपाय है, इस उपाय में यदि आप जोर से बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये जो किया जा रहा है सब फेल है। फिर मेरी मेहनत भी बेकार है आप लोगों को बताने की, फिर क्या मतलब। जो लोग एकदम शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, बहुत सोच समझ के कि आपने ये काम किया है, इसलिए पूरे साल आप इस प्रकार से रहिएगा, तो आप पाएंगे कि इस साल में आप जितना पैसा कमाए आज तक किसी साल में नहीं कमाया।
कितना जानदार चीज़ है। मंत्र सुनो, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम आम देवाकर्षणाय धनाकर्षणाय हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम आम देवाकर्षणाय धनाकर्षणाय हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम आम देवाकर्षणाय धनाकर्षणाय हुम फट स्वाहा। स्क्रीन पर भी मंत्र दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो साधना है, जो उपाय है, इसको करके आपके पास पैसा हो तो दूसरे की भी सहायता कीजिए, उसे भी उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसे दान दे करके भिखारी नहीं बनाना है किसी को, उठाने की कोशिश कीजिए तो ये धंधा कर ले। अगर ज़्यादा हो जाए तो, अगर ज़्यादा नहीं है, आपके ही काम चलाने का हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई आपको बंगला बनाना है और बंगले में 25 लाख रुपए लगेगा और 50 लाख रुपए लगेगा और 50 लाख रुपए आपने एक साल में कमाया है, तो फिर कहाँ से दोगे दूसरे को। अगर आपके पास एडिशनल पैसा हो तो किसी को कोई छोटा मोटा रेहड़ी दुकान कुछ भी करने के लिए कुछ भी अगर व्यवस्था कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जितनी सहायता की जाती है उतनी देवता राजी होते हैं। जितना दूसरों को दान पुण्य किया जाता है उतना देवता राजी होते हैं। कबूतरों को, गायों को, कुत्तों को जितना आप दान पुण्य करते रहोगे, पति पत्नी घर में जितने सब सदस्य हाथ लगा लगा कर दान पुण्य करते रहेंगे, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे क्या होता है, घर की जो ईड़ा पीड़ा समस्याएं तंत्र बाधाएं जो कुछ होती है वो सब भी खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाती है। उस दिन से आपके घर में देवताओं का निवास शुरू हो जाता है और धन की ऊर्जा आपके घर की तरफ खींची चली आती है। अब जो भी काम करते हो, व्यवसाय करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, भूलना मत, घर में शांति जरूरी है, प्रेम जरूरी है, दान पुण्य जरूरी है। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो ये साधना आपके काम की, उपाय काम का है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।